ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, देवशयनी एकादशी, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से ऐसी मान्यता है कि 4 महीने के लिए देव सो जाते हैं, और जब देव सो जाते हैं तो किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं होते। फिर देव उत्थान एकादशी यानी कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो देव उठानी एकादशी होती है, उस दिन देव जब जागृत अवस्था में आते हैं तब सभी प्रकार के मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। तो देवशयनी एकादशी के दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। और हाँ, ये 4 महीने चातुर्मास के नाम से जाने जाते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि चातुर्मास का व्रत धारण करते हैं। तो श्रावण मास, भाद्रपद मास, आश्विन मास और कार्तिक मास, ये 4 मास चातुर्मास के नाम से जाने जाते हैं। इसमें व्रत धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो कई भक्त हैं जो कि चारों महीनों के व्रत धारण करते हैं। कई भक्त अपनी इच्छा के अनुसार कोई सावन मास का और कोई कार्तिक मास का इसी प्रकार से व्रत धारण करते हैं। तो चातुर्मास का व्रत वैसे तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी हरिशयनी एकादशी से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन कई भक्त हैं जो कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि से ये व्रत धारण करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आषाढ़ मास की हरिशयनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, किस प्रकार से आपको व्रत धारण करना है, व्रत के नियम क्या होंगे, पूजा विधि क्या होगी, और किस प्रकार से देवशयनी एकादशी पर हरि को अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु को विश्राम कराया जाता है, सुलाया जाता है। तो आज की वीडियो में हरिशयनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। बात करें कि इस दिन हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को सुलाया कैसे जाता है। देखिए, वैसे तो ये भगवान की लीला है, भगवान ना तो कभी सोते हैं और ना ही कभी जागते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं इन 4 महीनों तक। तो इस दिन व्रत धारण किया जाता है, और जिस प्रकार से विशेष पूजा और मंत्रों के साथ देव को उठाया जाता है देव उठनी एकादशी के दिन, उसी प्रकार से उन्हें सुलाया भी जाता है। व्रत धारण करके विधि विधान से षोडशोपचार विधि से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। षोडशोपचार पूजन का अर्थ होता है पुष्प, गंध, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, मीठा पान, तुलसी, नैवेद्य आदि 16 प्रकार की वस्तुएं भगवान को अर्पित की जाती हैं। उनका अभिषेक करके उन्हें पीले वस्त्र धारण कराए जाते हैं, पीले पुष्प से उनकी पूजा की जाती है, पीला चंदन उन्हें अर्पित किया जाता है, और तुलसी दल युक्त भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। पंचामृत का भोग और इसके साथ ही फलों का भोग, मिठाइयों का भोग, खीर का भोग भगवान को अर्पित करके उसमें तुलसी का पत्ता अर्पित करके और फिर भगवान से प्रार्थना की जाती है। और भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष मंत्रों का जप किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और विधि विधान से पूजा करके पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती की जाती है। इसके बाद नियम के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को सुलाया जाता है। तो सुलाने का मंत्र होता है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। इस मंत्र का अर्थ होता है, हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है, और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। प्रतीकात्मक स्वरूप में भगवान को सुलाया जाता है और भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते हैं। फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और उन्हें दान दक्षिणा देने के बाद स्वयं भी भोजन करना चाहिए। तो हरिशयनी एकादशी के दिन इस प्रकार से नियम पालन करते हुए अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु शयन मुद्रा में जाते हैं उस दिन यानी कि देवशयनी एकादशी के दिन अगर हम व्रत धारण करके या बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके और उनसे अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही इन चातुर्मास के समय में हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और हाँ, ये चातुर्मास का समय जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है।
इस समय में आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना कर सकते हैं, अपने इष्ट देवता और अपने गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन 4 महीनों में अगर हम कोई भी दान करते हैं, धर्म करते हैं, कोई भी पुण्य कर्म करते हैं, व्रत धारण करते हैं और नियम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो किसी भी प्रकार का पाप हो वो समाप्त हो जाता है। और इन 4 महीनों में अगर आप कोई भी पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। इसलिए चातुर्मास का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 जुलाई को रात्रि में 8:34 पर और समाप्त हो रही है 17 जुलाई को रात्रि में 9:03 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 17 जुलाई 2024 यानी कि बुधवार के दिन एकादशी का हरिशैनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हरिशैनी एकादशी के दिन यानी कि 17 जुलाई को बहुत सारे शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं। अमृत सिद्धि योग रहेगा जो कि 17 जुलाई को सुबह 5:55 पर प्रारंभ हो रहा है और समाप्त होगा 18 जुलाई को सुबह 3:12 तक। यानी कि पूरे दिन और पूरी रात्रि आपको अमृत सिद्धि योग का संयोग प्राप्त हो रहा है। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा जो कि आप सभी जानते हैं, सभी कार्यों में सिद्धि के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग को शुभ माना जाता है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो रहा है 17 जुलाई को सुबह 5:55 पर और समाप्त होगा 18 जुलाई को सुबह 3:12 तक। तो ये दोनों ही योग अत्यंत ही श्रेष्ठ, अत्यंत ही शुभ हैं। इस दिन हम भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं या फिर मंत्रों का जप करते हैं या फिर भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं या अखंड दीप दान करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं तो उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए कि आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी आपको आज के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको अपना भोजन बिल्कुल सात्विक रखना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा। अगर आप बाकी के दिनों में खाते भी हैं तो आज के दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन आपको भूल से भी नहीं ग्रहण करना चाहिए और चावल का भी त्याग करना चाहिए। अब बात करें कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जुलाई को रात्रि में 9:03 पर और समाप्त हो रही है 18 जुलाई को रात्रि में 8:44 पर। तो एकादशी व्रत के पारण करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 18 जुलाई को यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 5:30 से 9 बजे तक। ठीक है, इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है। तो अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो 16 जुलाई को आपका दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना होगा। दशमी तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं और अगले दिन एकादशी का हम व्रत करते हैं। व्रत आप फलाहार के द्वारा भी कर सकते हैं, चाहे तो निर्जला भी धारण कर सकते हैं, जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता हो। अगर आप फलाहार से करते हैं तो फल में आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में अपने व्रत को खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से दशमी से द्वादशी तक के नियम होते हैं। इन नियमों का अगर हम सही प्रकार से पालन करते हैं और भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना श्रद्धा भाव से करते हैं, समर्पित भाव से करते हैं तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं हमारी वो कामना भगवान श्री विष्णु की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें देवशयनी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि के लिए चैनल से जुड़े रहिए। और चातुर्मास का व्रत आपको किस प्रकार से करना है, सावन मास का व्रत आपको किस प्रकार से करना है, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि ये सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।